बात है उस वक्त की जब हिंदू मुस्लिम दंगों की आग लग चुकी थी। साथ में पार्टीशन जैसी घटना अपने अंजाम तक पहुंच चुकी थी। खून खराबे के मोहल्ले में 18 साल के एक हिंदू नवयुवक को किसी मुस्लिम इंसान ने बचाया और खूनी दंगलों से बचते हुए वो नवयुवक भारतीय सरहद आ पहुंचा। वो नवयुवक और कोई नहीं, अपने सुनील दत्त साहब थे। बस सुविधाओं में काम करते हुए रेडियो एंकर बने, फिर दमदार अभिनेता बनने का सपना साकार किया और अपने शोहरत को समाज सेवा में उपयोग कर कर्मवीर बन गए। मुंबई आने के बाद उनके पास न घर था और न ही खाने को रोटी, पर इसी शहर में रहकर सुनील दत्त साहब ने कामयाबी की उच्च सीमा तय की। बलराज दत्त उर्फ सुनील दत्त का जन्म पंजाब के झेलम जिले में खुर्दी गांव में हुआ था। वे बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया। उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मडाली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में है। इसके बाद लखनऊ चले गए, जहां पर वे अख्तर नाम से अमीनाबाद गली में मुस्लिम औरत के घर पर रहे। कुछ समय बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले गए। मुंबई आकर उन्होंने परिवहन सेवा के बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में कार्य किया। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से 1957 तक संघर्ष करते रहे। उनकी पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया। अपनी पहली फिल्म में कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने इसके बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कुछ छोटी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन किसी में उन्हें सफलता नहीं मिली। 1957 में प्रदर्शित हुई मदर इंडिया से उन्हें अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। इसमें नकारात्मक किरदार निभाकर वो दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। इस फिल्म के बाद उन्होंने नरगिस से शादी कर ली और उनकी 3 संतानें हुई, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। उनकी सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद वे अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। उस वक्त उनकी मिलन, मेहरबान और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। इसके बाद सुनील साहब अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। मदर इंडिया के सफलता के बाद साधना, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी सफल फिल्मों में भारतीय दर्शकों के बीच सफल अभिनेता के रूप में पहचान मिली। गुमराह, वक्त और हमराज जैसी फिल्मों में निभाई गई यादगार भूमिकाओं ने भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय किया। उनकी मल्टी स्टारर फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, वतन के रखवाले, परंपरा तथा क्षत्रिय आदि प्रमुख है। 1993 की क्षत्रिय के बाद सुनील दत्त लगभग 10 वर्षों तक फिल्मों से दूर रहे। विधु विनोद चोपड़ा के जोर देने पर उन्होंने 2007 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई MBBS में अभिनय किया। फिल्म यादें के साथ सुनील दत्त ने फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा था। इस पूरी फिल्म में एक युवक की भूमिका थी जो अपने संस्मरण याद करता रहता है। इस किरदार को सुनील दत्त ने निभाया था। उनकी ये फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म ये रास्ते प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा। वे पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े रहे, जिनमें मन जीते जग जीते, दुख भजन तेरा नाम तथा सत श्री अकाल प्रमुख है। सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के सहयोग से लोकसभा सदस्य बने। साल 1968 में वो पद्मश्री से सम्मानित किए गए। उन्हें 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया। 1980 में उन्होंने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, लेकिन फिल्म के प्रदर्शित होने के थोड़े समय बाद उनकी पत्नी नरगिस जी को कैंसर की बीमारी की वजह से देहांत हो गया। नरगिस जी के कैंसर से हुई मृत्यु के कारण उन्हें इस बीमारी के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की।
ये वो समय था जब सुनील दत्त साहब सामाजिक कार्यों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे थे। बस सुविधाओं में काम करते हुए रेडियो एंकर बने, फिर दमदार अभिनेता बनने का सपना साकार किया और अपने शोहरत को समाज सेवा में उपयोग कर कर्मवीर बन गए। मुंबई आने के बाद उनके पास न घर था और न ही खाने को रोटी, पर इसी शहर में रहकर सुनील दत्त साहब ने कामयाबी की उच्च सीमा तय की। ऐसी महान शख्सियत का देहांत 25 मई 2005 को हुआ।